हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान अर्थात पॉलिटिक्स में हम राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय जो गणतंत्र का प्रमुख होता है वो भारत का क्या होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का जो गणतंत्र का प्रमुख होता है वो भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और इसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है वो अनुच्छेद 53 में सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ये सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। यही सही नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 अर्थात 61 में है। और कह रहा है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है। तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों सही होगा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन की आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा? तो ये राज्य का सभापति, उपसभापति ये तो नहीं रहेगा। भारत का महान्यायवादी भी नहीं रहेगा। लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। कौन रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है। और कह रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो आपका प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, राज्यपाल का करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका भी करता है नियुक्ति, एक राज्य का राज्यपाल इसका भी नियुक्ति करता है। अर्थात इसमें कौन आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो ये किसमें है? तो ये न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि जो शक्ति है वो क्या है? न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 143 143। ऑप्शन अगला सवाल है 15वां, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये आपको राष्ट्रपति को अधिकार है। तो अगला हम प्रश्न अब देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति पर लागू होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो ये आपका जो 17 नंबर है ये आपका ऑप्शन नंबर 100 अनुच्छेद ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? क्या कह रहा है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160।
19 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो है। लोकसभा को भंग करना, ये भी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये भी है। ये नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगला हमारा प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे कौन से हैं? फखरुद्दीन अली, ये नहीं है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी नहीं है। शंकर दयाल शर्मा, ये भी नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, नीलम संजीव रेड्डी। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।